नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आईएसओ और आईएसओ 9000 को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को और आईएसओ की वेरियस मॉडल्स को और इसके अलावा जो भी हमारे आईएसओ 9000 के बेनिफिट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध। अब देखो कि सम कंपनीज़ का क्या रहता है, उनका ये विचार रहता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स हैं उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि आईएसओ 9000 को अपनाना या क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपनाना, उससे सारी समस्या जो भी क्वालिटी से रिलेटेड है वो एकदम दूर हो जाएंगी। यह एकदम गलत अवधारणा है। अगर वो ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन और बहुत ज़्यादा जो मानक जो अपन दे रहे हैं यानी स्टैंडर्ड्स जो दे रहे हैं आईएसओ 9000 के, वे भी कई बार क्या होते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए क्या आवश्यक है कि जो क्वालिटी है वो केवल प्रोडक्ट में ही नहीं लाई जाए बल्कि उस उद्योग के हर एक्टिविटी में लाई जाए, हर कार्य में लाई जाए। इस कॉन्सेप्ट को जापानीज़ ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा, यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध। यानी कि आपके केवल उत्पाद में ही, उसके प्रोडक्ट में की स्पेसिफिकेशन में ही क्वालिटी मेंटेन नहीं करनी है। जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपका कार्य कंपनी में हो रहा है, उसमें क्वालिटी मेंटेन की जाए, ना कि केवल प्रोडक्ट में। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस टर्म को जापानीज़ ही पिक्चर में लाए। अब हम देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। Total quality management is the continual process of detecting and reducing or eliminating errors in manufacturing, streamlining supply chain management, improving the customer experience, and ensuring the employees are up to speed with training। यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध क्या कहता है कि यह क्या है कि एरर्स जो हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, उनका पता लगाना और उनमें कमी लाना। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जो त्रुटियां हो रही हैं उनको पता लगाना और उनको कम करना, और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना, तथा जो भी एम्प्लॉयज़ जो उद्योग में काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ अपने कार्य को स्पीड अप कर रहे हैं, ये इंश्योर करना है। यानी एक प्रोसेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में त्रुटियों को कम करता है और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है कि हाँ, इस बार ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अधिक स्पीड से कार्य करें, इसको इंश्योर करता है क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा हम दूसरी डेफिनेशन क्या देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस through customer satisfaction. In a TQM effort, all members of an organization participating in improving processes, products, services, and the culture in which they work. TQM क्या कहता है कि ये एक अप्रोच है जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखती है। यानी अब हम कोई प्रोडक्ट उसको बना रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं आईएसओ के, पर कई बार क्या होता है कि उसमें कई बार उस तरह की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो वो क्या एक तरीके से शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है कंपनी की। लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस लानी है तो हमको टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस है जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन से पाई जाती है। और इस एफर्ट में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वे हर चीज़ में, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस है और जो भी कल्चर है कंपनी में जो लाया जा रहा है, हर चीज़ में
के को इम्प्रूव करते हुए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अगर उसका इम्प्रूविंग हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है हर एम्प्लॉय TQM में। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं और जो प्रोसेसेस हैं उसके उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए और जो कस्टमर्स की आशाओं को जो है उनके उसको पूर्ण करते हुए एक उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी इंटीग्रेटेड तरीके अपनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या कहा जाता है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या है? जिसमें कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अपना पूर्ण योगदान देते हैं और कार्यों को संपन्न करते हैं। ये तो हमारे क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से घटक हैं ऐसे जिनको फॉलो अप करते हुए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बना है, इस मैनेजमेंट के अंतर्गत किन किन चीज़ों को फॉलो अप किया जाता है। तो इसमें क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, यानी आपका पूरा जो है क्वालिटी पॉलिसी है या क्वालिटी कंट्रोल जो है उसमें जो भी आपकी अपनाई जा रही है उसको अपनाया जाए पूरी तरीके से और उसका हर एम्प्लॉय तक उसको कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इसमें टीम वर्क एंड पार्टिसिपेशन, यानी काम जो है वो सारा टीम की फॉर्म में किया जाए, सब में टीम भावना हो, टीम स्पिरिट हो और हर व्यक्ति उसमें, हर एम्प्लॉई है उस प्रोडक्ट के प्रोसेस में और जो भी इम्प्रूवमेंट जो भी प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे और बिल्कुल टीम वर्क किया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, यानी कि ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाएँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाएँ जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। वो मतलब अगर हम कोई भी टेक्निक ले जा रहे हैं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं, पहले से ही हमें पता होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, पहले से ही वो कम्प्लीटली ट्राइड होनी चाहिए, फिर वो प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए और टेक्निक अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। ये तो हमारी ISO 9000 भी कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करो, हर प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन करो, हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करो और TQM कहता है हर एक्टिविटी का भी स्टैंडर्डाइजेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो क्वालिटी सिस्टम अपनाया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली पहले डिज़ाइन किया जाए। ऐसे नहीं क्वालिटी सिस्टम को सीधा लाके अपना दिया, पहले उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया जाए और उसका एग्जीक्यूशन भी कंपनी में किया जाए। और क्वालिटी कॉस्ट, यानी गुणवत्ता लागत। अब इसमें क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की है उसकी क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी कॉस्ट निर्धारित किए जाए, जिससे कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, कस्टमर अट्रैक्ट भी हो और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहे और कंपनी को प्रॉफिट भी हो, कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहे। उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल, यानी आप TQM कहता है कि प्रोसेस जो भी अपनाए जा रहे हैं वो प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स भी अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है कस्टमर सप्लायर इंटीग्रेशन, यानी जो भी हमारे कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं या कंज्यूमर है और जो भी सप्लायर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर उसको सप्लायर कहा गया है, उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी उनका एकीकरण होना चाहिए। ऑब्वियसली जो भी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो कंपनीज जो एक्टिविटीज़ या स्टैंडर्डाइजेशन अपनाती है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसके अलावा TQM कहता है कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोसेस को अपनाने के लिए और जो भी अपग्रेडेशंस होते हैं उनके लिए उनकी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि काम अच्छे से अच्छा हो। और रिव्यू प्रोसेस, यानी आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो उसका पुनरावलोकन होना चाहिए, यानी उसकी गुणवत्ता की, उसकी क्वालिटी का एग्जामिनेशन होना चाहिए, फिर से उसका रिव्यू किया जाना चाहिए, TQM कहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। अब हम देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लाभ क्या क्या हैं। पहला है हमारा स्ट्रेंथन
कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी आपकी मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस और इमर्जिंग मार्केट कंडीशन एंड टू एनवायरमेंटल एंड अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन। टीक्यूएम अगर अपनाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है कि जो भी मार्केट की कंडीशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उसको फटाफट ये अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी आज का कोई मार्केट है वो एक जैसा नहीं रहता है, ना तो कस्टमर की डिमांड एक जैसी रहती है, ये चीज़ें और फैशन ट्रेंड्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को अपनाया है, उसके कंपोनेंट्स को अपनाया है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अडेप्टेबल बनेगा और वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो भी लगाए गए हैं उसके लिए उसको भी फॉलो अप कर पाएगा। इसके अलावा क्या है कि हायर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में वृद्धि होती है। और उसके बाद इन्हेंस मार्केट इमेज, इससे हमारे जो भी मार्केट में जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा टीक्यूएम क्या करता है, एलिमिनेट ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेस्ट। ऑब्वियसली जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाएंगे, हर प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, हर एक्टिविटी का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, तो डिफेक्ट और प्रोडक्ट में डिफेक्ट और वेस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट एंड बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। अब टीक्यूएम का वैसे भी हमने कंपोनेंट पढ़ा कि इसका एक तो हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होता है और उसमें क्वालिटी कॉस्ट को अपनाने पर भी जोर दिया गया है। तो जो जो कॉस्ट मैनेजमेंट है इस टीक्यूएम अपनाने पर बहुत बेटर मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा हायर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभ बहुत ज़्यादा कम मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनाया जाता है। इसके अलावा इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, और इसके अलावा इम्प्रूव्ड कस्टमर फोकस एंड सेटिस्फेक्शन। ये दोनों यही बता रहे हैं कि टीक्यूएम अगर अपनाते हैं तो कस्टमर का फोकस और सेटिस्फेक्शन और उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के प्रति, उस कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ जाती है और वो वहीं टिका रहता है, वो वही चीज़ें यूज़ करता है और वहीं टिका रहता है, उसको वहीं ख़रीदता है। और इसके अलावा अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनाया जाता है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और जो भी आपके मार्केट में जो कंपनी की शेयर वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो भी इनोवेटिव प्रोसेसेस हैं उनको बढ़ावा देता है। इस प्रकार जो टीक्यूएम है क्या करता है, उसके कमिटेड कस्टमर्स बने रहते हैं, उनकी टीक्यूएम अपनाने से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है, कॉस्ट में कमी आती है और अच्छा प्रॉफिट मिलता है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज बहुत बढ़ जाती है। और टीक्यूएम अपनाने से एम्प्लॉयज़ भी बहुत उत्साहित रहते हैं, टीम स्पिरिट उनमें बनी रहती है, उनके एटीट्यूड में सुधार होता है, उनको काम अखरता नहीं है और वो डेडिकेटेड रहते हैं, उनमें जो है पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बढ़ावा मिलता है। तो ये थे हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आईएसओ है एक तरीके से टीक्यूएम का ही पार्ट माना जाए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया है और आईएसओ क्या करता है, प्रोडक्ट का जो है मानक स्थापित करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के मानक बनाता है ताकि जो भी प्रोडक्ट का जो है वो उसको ग्लोबलाइज किया जाए। ठीक है, तो आईएसओ 9000 क्या है, एक तरीके से आप उसको टीक्यूएम का एक पार्ट मान सकते हो। टीक्यूएम तुमको कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और वो हमको कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।